मैं चन्नी साहब से मिला, आप उसको बोला चन्नी साहब आपको रिक्वेस्ट है कि इसको बंद करवा दो, क्यों नहीं बंद हुई? जो चन्नी साहब कहते हैं ना विकास करा 113 दिन में, विकास तो उसने अपना करा ना। वो कोई 36,000 तो एक पासे 7 बंदों की भी नौकरी नहीं मिली है। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब में है। रूपनगर जिले की पड़ने वाली यह विधानसभा सीट को शहीदों की धरती भी कहा जाता है। 3 बार से लगातार विधायक चन्नी इस बार चौथी बार मैदान में है। इस सीट के अलावा वो भदौर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी क्या चमकौर साहिब की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं, और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार जनता वोट करेगी, ये जानने के लिए चमकौर साहिब के जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हमने लोगों से मिलकर बातचीत की। हमारे यहाँ ये रोड निकल रही है, जो आप ज़मीन देख रहे हैं हमारी, यहाँ से रोड निकल रहा है दिल्ली कटरा रोड, और उस रोड में दिल्ली से जम्मू को जाएगा ये रोड ना, जम्मू कटरा, और हमें 11 लाख रुपया 1 एकड़ का मिल रहा है। हमारी करोड़ रुपए की ज़मीन है ये, और इसका हमें रेट नहीं मिल रहा। जब एक रोड की समस्या थी कटरा जम्मू हाईवे की, तो हमने चन्नी साहब को, हमारे वकील जो प्रधान बनाए थे, उनने चन्नी साहब से बात की भी हमको मुआवजा सही नहीं मिलता है। वो कहते हैं 72 लाख थोड़ा है आपको, इनको खाने के लिए सबको चाहिए रेता बजरी। जब किसी जिम्मेदार को, किसी बेरोजगार को पैसा देने की बात करते हैं, फिर चीखे मारते हैं। गांव में काम हुआ है, गांव के विकास को हम लोग विकास थोड़ा समझते हैं भाई साहब। गांव में गलियां बन गई, नालियां बन गई, उसको विकास थोड़ा समझेंगे। आटा मिल गया, दाल मिल गई, ये फ्री की सहूलतें नहीं ना चाहिए हम लोगों को रोज़गार चाहिए। रोज़गार मिलेगा तो हम लोग ऑब्वियसली ये सब कुछ है हम लोग अपनी जेब से कर सकते हैं अगर रोज़गार होगा। आपका सीएम साहब, आपकी चन्नी साहब, इन्होंने आके वादा किया लोगों से कि हम 36,000 नौकरी देंगे। वो कोई 36,000 तो एक पासे 7 बंदों की भी नौकरी नहीं मिली है। दूसरी बातें करते हैं भी हम हुण आप देख लो चोन मैनीफेस्टो में ये इनकी वही बात रहेगी, लोगों को मंगते बनाना चाहते हैं। अगर ये रोजगार होए, नौकरी होए, तो नौकरी करा तो कणक भी ले सकता है, घर का बिल भी भर सकता है, वो कोई भी इंसान हो। इतने साल हो गए हम रुड़ते घूमते फिरते रहते हैं, हमको जगह नहीं मिली, कहीं बैठने का हिला नहीं करा हमारा कहाँ भी। बच्चे भी हमारे ऐसे रुल रहे हैं, अभी कोई पढ़ने का कोई हिला कोई नहीं बनता, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। जैसे नहीं होए हम जगह पे नहीं आए, ऐसे ही है। कोई हमारे को सुनवाई कोई नहीं करता। गरीबां वास्ते कोई नहीं किसी ने सोचा, नहीं साडे बारे कोई नहीं किसी ने सोचा। गरीब वास्ते हुण कपड़ा भी लियाउणा, जुत्ती भी घेरनी, रोटी भी पकाउनी, दाल फुलका भी लियाउणा, दूध भी लियाउणा, क्या से लीजिए, क्या कमाई हमारी पास। मैं जहाँ हारी को ज़मीन नहीं है, अंगूठा ला के कोई बेच के खा ली। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। वोट हमारी 18, 20 लाओ 25 लाओ वोट है मेरे पास है। जो हमारा को हल करेगा नहीं उसको वोट भी दे देंगे। अब जो पंजाब के हमारे लोग हैं ना, वो बदलाव चाहते हैं कि किसी भी पार्टी के रूप में बदलाव आए। और आपको पता है पंजाब में अभी 3 पार्टी हैं जो मेन है। एक तो अकाली दल होगी, कांग्रेस होगी, और एक हमारे दिल्ली की केजरीवाल साहब की टीम होगी। जब से केजरीवाल साहब ने और हमारे एमपी हैं भगवंत मान जी, उनका नाम अनाउंस किया है सीएम का, तो वो पंजाब के लोग उससे चाहते हैं कि ये सीएम का चेहरा हो। तो उससे बहुत हवा है जो वोटिंग की ना, बहुत ज़्यादा बदली है। एक तो हमारे पंजाब के हैं और हमारे सरदार हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है वोट को। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक ही है, सिर्फ इनका मुद्दा है कि तीसरा फ्रंट ना आने दिया जाए। अगर कोई भी फ्रंट जो आएगा तो उसमें बदलाव तो ज़रूरी है, बदलाव होएगा। अगर अच्छा काम करेगी तो उसकी सरकार बनेगी। कोई भी काम मैं इत्थे हुण साडा पिंड है जी, ये बहुत कुछ आया है। एक फिरनी आ रोड वो कवर करती, कम्यूनिटी सेंटर होया, सिवियां दा काम होया, स्कूल अपग्रेड होया। आ रोड आ जिहड़ी सामने जांदी है बनी है नवीं, बेंच शीशे कोई चीज़ है रह नहीं गई साडे पिंड दी। 3 करोड़ के करीब लग चुके हुण तक। चन्नियों करनगे जी, बहुत वधिया बंदे आ, उन्हां दे बेटे बहुत वधिया, सारे ही वधिया। एक होर है ना, उन्हां दा मिलदे वधिया सारिआं नूं, हमायत दिल ते हमायत करदे हरेक दी। चन्नी साहब ने बहुत कुछ किया जी। देखो बाजार आप देख लो, फोटोग्राफी कर लो, बहुत अच्छा काम किया। बाहरला रोड मोरिंडे तो लैके चमकौर साहब 10 साल टुटिया रहा अकालियों के राज च,
इस बंदे ने बनवाई है सड़क और चौड़ी भी करवाती है 6-6 फुट। पुल का नींह पत्थर रखा, चमकौर साहब नहर का जो पुल है वह भी बनेगा, वह भी बजट के विच इन्होंने पैसे रखे। हॉस्पिटल बन रहा, बाहरले पासे बिल्डिंग बनाई है कितनी अच्छी इन्होंने, ये सब चन्नी की बदौलत ही है, चीफ मिनिस्टर की बदौलत ही है। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੇਨ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਾयद ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। और एजुकेशन इसका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है एजुकेशन के लिए। प्राइवेट स्कूल में क्या है, कुछ भी नहीं, फीस ही है। हम नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं तो हम मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हम इतनी भी हाई फैमिली नहीं है ना, तो हम इतना नहीं हम कर सकते कि हम उसको वोट हम प्राइवेट में डाल दें अपने बच्चों को। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम आइलेट्स करवा के अपने बच्चों को बाहर भेज सकें। तो हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर हों, तो जो वो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, तो हम अपने बच्चों को कुछ बनाएं। हम सोचते हैं कि डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, तो भी बनाएंगे ना अगर कोई कुछ हो एजुकेशन के लिए, टीचर अच्छे हों। सर हम आम आदमी को देख रहे हैं, क्योंकि अकाली दल भी हम देख ली, कांग्रेस भी देख ली, अब आम आदमी है, बोल रहे हैं वो ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो करें तो वो आगे भी आएंगे तो बेटर ही है हमारे लिए। तो हमें सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए अपने पंजाब में। पूरे प्रदेश के साथ साथ चमकौर साहिब में भी सैंड माइनिंग एक बड़ा मुद्दा है। जिंदापुर गांव के लोगों का कहना है सतलुज नदी में बड़े स्तर पर माइनिंग किया जा रहा था। इलीगल माइनिंग की वजह से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान है बल्कि इससे फसलें भी खराब हो जाती हैं। सीएम चन्नी से लोगों ने इसे रुकवाने की मांग की, लेकिन उनके रिश्तेदार इसमें शामिल थे, इसलिए माइनिंग बंद नहीं हुई। अब की चुनाव में इस मुद्दे को भी ध्यान में रखकर चमकौर साहिब की जनता वोट करेगी। ये जो माइनिंग चल रहा है ये सारी इलीगल है। मैं धरना देता था, जो ठेकेदार है ये माइनिंग माफिया है इसके टिप्परों को रोकता था, उसको बोलता था कि अगर आपके पास पेपर हैं तो हमें दिखाओ। मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने एक मीटिंग बुलाई चमकौर साहब में, जिसमें हम 200 बंदा बैठा और चन्नी साहब बैठे, डीसी साहब बैठे, हमारे माइनिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर बैठा, वहाँ डिप्टी साहब बैठे, पुलिस महकमा भी था। वहाँ उन्होंने बोला कि हम कतलगार साहब वाल हथ करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। चन्नी साहब ने बोला, हमने बोला कि फिर इसको चला क्यों रहे हैं, तो उसने बोला चलो हम कमेटी बना देते हैं, जो कमेटी बोलेगी वो करेगी। चन्नी साहब ने अपने सरपंचों की कमेटी बना दी, जो कांग्रेसी सरपंच थे, उनसे मता पवा लिया, फिर शुरू कर दिया। फिर हम मिले उनको कि चन्नी साहब ये बहुत गलत हो रहा है, इसको बंद कराओ। वो बोलते कि हम धरना देंगे। मैंने बोला कि आप धरना क्यों देंगे, धरना तो हम देंगे। आप तो तब ये मंत्री थे, आप तो मंत्री हैं, आप फ़ोन कर दो डीसी साहब को, वो रुक जाएगा। अगर ज़ोर से पानी आता है तो पानी ओवरफ्लो होकर हमारे गांव में, हमारे खेतों में जाएगा। हमारा जो मशीनरी है, हमारे बच्चे बूढ़े हैं, उनको हड़ा बहाकर भी ले जा सकता है। और उसके अलावा जो रेत है, जो रेत हमारे खेतों में डल जाएगा और हमारे जो खेत हैं, वो जो उपजाऊ ज़मीन है हमारी, वो बंजर हो जाएगी। और वो जो हमने इनको जिताया है 3 बार, उसी का ही हमको ये फल दिया है कि हमारे जहाँ सारा जो माइनिंग का
सारा मैन चल रहा था। हम इनको बोला कि इसको बंद करवा दो, मगर इन्होंने बंद नहीं किया। इसका इनाम दे दिया हमको कि 3 बार आपने हमें जिताया है, हम आपको ये इनाम दे रहे हैं। अभी हमको इनाम दिया है। इस नाजायज़ मैन का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 बार उनको जिताया। 3 बार जिताया, उनको बोला कि इसको रोक दो, वो उन्होंने रोका क्यों नहीं। अब हम बेवकूफ़ हैं जो वोट दे देंगे उनको। ना भाजपा को देना, ना अकाली दल को देना, और ना कांग्रेस को देना। कांग्रेस को तो देना ही नहीं है, क्योंकि हमें बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। चमकौर साहिब विधानसभा सीट पर कई गांवों और शहरों में लोगों से बातचीत के बाद एक मुद्दा जो साफ दिखा वो था बेरोजगारी का। लोग सीएम चन्नी के कामकाज से खुश हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस सरकार से नाराजगी है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया। इन चुनाव में एक बड़ा और मुद्दा है, वो है सैंड माइनिंग का, जो जिसके तार सीधे सीधे सीएम चन्नी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके करीबी परिवार के एक व्यक्ति को ईडी ने गिरफ्तार किया है सैंड माइनिंग के आरोपों में। लोगों का कहना था कि वो सीएम चन्नी से खुश हैं, लेकिन बदलाव चाहते हैं और इन चुनावों में वो बदलाव के लिए वोट करेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए मैं अश्विनी कुमार और मेरे साथी आयुष तिवारी, चमकौर साहिब से। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।